मॉर्निंग गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चरण सिंह स्टडी में। देखिए गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 विविध प्रश्नावली का। इसमें दिया क्या है, एक पॉइंट दिया है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। हमें कोऑर्डिनेट्स से निकालने हैं गाइस। उसकी कंडीशन क्या है कि वो एक ही एक्सिस पर है। और कौन सी एक्सिस पर ये क्वेश्चन में दिया है, और एक पॉइंट और दिया है जिसके तीनों कोऑर्डिनेट उन्होंने दिए हैं। तो दोनों के बीच की दूरी दे रखी है, और जिससे हमें दूरी निकालनी है इस पॉइंट की, जो अननोन पॉइंट है, दूरी निकालनी है वो दूरी दे रखी है। और जो पॉइंट हमें दे रखा है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तीनों। ठीक है, जब ये आपको पता होना चाहिए कि जब कोई पॉइंट एक ही एक्सिस पर लाइज होता है या स्थित होता है तो उसके अदर टू कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। बस वो कॉन्सेप्ट लगेगा, बाकी एक ही क्वांटिटी बची और एक ही कंडीशन लगा के हम डिस्टेंस फार्मूला से सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर दो वैल्यू बच जाएंगी, और वो कैसे आएंगी देखिए। दिया क्या है, वाई अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कोऑर्डिनेट निकालने हैं। देखिए आज ये हमारी वाई एक्सिस है, यहाँ पर हमने ए पॉइंट मान लिया। ठीक है, इसके देखिए निगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, हमें क्वेश्चन करने से पता चलेगी। जिसकी बिंदु पी, ये क्या पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया गाइस बताइए, पी एन पी। ये कमेंट बॉक्स में बताइए कौन से ऑक्टेंट में होगा। ठीक है गाइस, से दूरी 5√2 है, इसकी डिस्टेंस दे दिया, और एक जो कोऑर्डिनेट जिस बिंदु से हमें दूरी निकालनी है उसके कोऑर्डिनेट दे दिए हैं। और ये हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है, पॉइंट भी फाइंड आउट करना है और कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। वैसे तो इन्होंने बस निर्देशांक पूछा तो कोऑर्डिनेट ही निकालने हैं, ना कि पॉइंट। पॉइंट बन जाएगा खुद ही, जब हमें तीनों कोऑर्डिनेट पता होगी तो हम पॉइंट भी बता देंगे। ठीक है, ए के देखिए कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे। हमने लेट ये माना है, यहाँ पर देखिए लेट ए इज एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y1 मान लो चाहे y मान लो। ठीक है, बाकी अदर टू कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, जीरो, x भी जीरो और z भी जीरो। ठीक है, वी नो दैट व्हेन एनी पॉइंट लाइज ऑन वन एक्सिस, यानी हम जानते हैं जब कोई पॉइंट क्या एक एक्सिस पर लाइज करता है या स्थित होता है, देन अदर टू कोऑर्डिनेट्स विल बी जीरो। सही है, बाकी जो अदर दो टू कोऑर्डिनेट्स बचेंगे या निर्देशांक बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। लेट हमने कोई एनी पॉइंट माना ऑन वाई एक्सिस, और इसके कोऑर्डिनेट भी हमने मान दिए 0, y, 0। सो नाउ बाय डिस्टेंस फार्मूला 3 डायमेंशन में हम जानते ही हैं। ठीक है, क्या होता है, P = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वही 2D की तरह ही होता है, बस इसमें z और जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए गाइस, x2 हमने ऐसा मान लिया, और x2 हमारा कितना 3, और y1 कितना मान लिया हमने, x1 कितना मान लिया 0 को, तो 3 - 0 प्लस y2 हमारा कितना -2, और y1 कितना हमारा y, दोनों माइनस के हैं, माइनस बाहर लेंगे तो गाइस प्लस बन जाएगा, प्लस z2 z हमारा 5 और z1 हमारा 0। ठीक है, 5 में से 0 बड़ा 0, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो 25, और ये इसका अंडर रूट हट जाएगा। 25 × 2 50 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। ठीक है, इधर का सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए 50 में से 25 घटाए 25, और फिर 25 में से 9 घटाए 16 का हम अंडर रूट निकाल सकते हैं। ये हमने गाइस थोड़ा गलत कर दिया है, यहाँ पर खाली ऐसे ही रहेगा। ठीक है, आप अपने माइंड में रखें, जैसा ऊपर आ गया फॉर्मूले में वैसे ही रहेगा, यही कंडीशन रहेगी। इधर लाइन का अंडर रूट हो जाएगा तो ये ±4 आएगा। ठीक है, एक बार हम पॉजिटिव चिन्ह लेने पर ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन y = क्या हो जाएगा, 4 - 2 यानी 2, यानी एक बार तो y की वैल्यू इधर आ सकती है। ठीक है, ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन y = -6, और एक बार किधर चली जाएगी गाइस, इधर। ठीक है, ये हम आपको डॉट डॉट करके बता रहे हैं।
-6। ठीक है, तो देखो इससे तो हम फिक्स नहीं कर सकते कि y कौन से ऑक्टेंट में होगा। अगर हाँ इसके साथ कोई z की या x की वैल्यू होती तो हम बता सकते थे कि फर्स्ट ऑक्टेंट में है जो हमारा ए पॉइंट है, या ऑक्टेंट में तो गाइस कोई से पे नहीं होगा क्योंकि इन्होंने एक्सिस दे दी, तो एक्सिस पर होगा, एक्स वाई एक्सिस जेड एक्सिस या। लेकिन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए गाइस, ये जो वाला पॉइंट है पी पॉइंट, ये कौन से ऑक्टेंट में होगा। ठीक है, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।